ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप वेल एंड गुड होंगे। फिर बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपको नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही मददगार होगा। पहला चैप्टर से का हमने कुछ थ्योरीज़ पढ़ चुके थे, उसी के बेसिस पर फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना, जिनका पहले आपको सॉल्यूशन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है कि 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो सम संख्या आप लोगों को हमने बताया था, सम संख्या कि सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे? जो दो से पूरी तरह क्या हो जाए, भाग लग जाए, है ना, यही पर है ना। तो 2 से पूरी तरह भाग लगने वाला संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब है। लेकिन आपको 15 से नीचे तक जाना है तो 14 तक आएगा। अब बोलता है इन संख्याओं का योग होगा। तो इसके लिए एक हम क्या बताए थे, फॉर्मूला भी बताए थे कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर गिनती करोगे कितनी सम संख्या है, तो लास्ट में 14 है, इसका मतलब 7 सम संख्या है। 7 सम संख्या है तो इसको योग निकालने के लिए क्या करोगे, इसको एक बढ़ा करके गुना कर दो। 7 गुना 8, 7 8 56। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा 56 हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 से 20 तक की सभी गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, का योग होगा। तो बताओ, 5 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है। 200 न 210 न 204 न 216। चलो देखो इधर, 1 से 20 तक सभी गिनती की संख्या यानी नेचुरल नंबर का योग निकालना है। तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 ऐसे करके करके तुम कितना तक जोड़ोगे? 20 तक जोड़ोगे। अब इनका योग निकालना है। योग निकालने का भी एक तरीका हम इसमें भी बताए थे, फॉर्मूला, कि जो लास्ट में नंबर है इसको लो और इससे एक बढ़ा करके गुना करो और उसका आधा कर दो। यही ना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 अगर फॉर्मूला में देखोगे। अब यहाँ पर तुम देखो काट करके, 2 का पारा में 20 आएगा, कई बार में काटोगे? 10 बार में। और 10 को 21 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 दाई 210 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा आ जाएगा आपका 210। ठीक है, कोई भारी नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? पता होगा। अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है? तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, या यूं कहें जिसका केवल और केवल क्या हो, खुद का पारा में आए और 1 का पारा में आए। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो तुम बोलोगे सर वैसी संख्या है 2 3 5 7, क्या 9 होगा? तो 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का पारा में 9 होता है, तो नहीं आएगा। 11 13 17 19 ये सब होगा। अब क्वेश्चन में लिखा कि 20 से नीचे, 19 के बाद क्या होगा? अगर तुम देखोगे तो 23 होगा, लेकिन 20 से नीचे ही बोला है। इन सभी संख्याओं का क्या निकालना? तुमको योग निकालना। तो योग में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ो इनको। देखो, जोड़ने का भी एक तरीका अपनाओ। 17 और 13 हो गया तुम्हारे पास कितना? 30। 19 और 11 30, 30 30 60 उधर रिजर्व कर दो। इधर देखो, 7 5 12, 12 और 3 15 और 2 17। तो 60 और 17 कितना हो गया? 60 और 17 हो गया 77। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 को 13 बार जोड़ने पर क्या होगा? यानी 7 को तुमको 13 बार जोड़ना है। 7 + 7 + 7 ऐसे करके कितना बार? 13 बार। तो बताओ, इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास 5 सेकंड है मात्र। क्या होगा आंसर? तो देखो, किसी भी सेम चीज़ को हम लोग बार बार जोड़ते हैं तो उनको सीधा सा गुना कर दो। यानी 7 गुना 13, और 7 गुना 13 कितना होगा? 13 7 91। तो 13 7 91, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तुम्हारा सही आंसर होगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखो, 2 लगातार संख्याओं का योग 45 है। तुमको क्या देकर रखा है कि 2 को लगातार संख्या, जैसे 5 और 6 लगातार है, तुमको बोलेंगे 10 और 11 लगातार है।
तुमको ये बताना है कि दो ठो लगातार संख्याओं का योग अगर करते हैं, जोड़ते हैं तो 45 आता है। उसमें से एक संख्या अगर 22 है तो तुमको दूसरा संख्या बताना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, दो संख्याओं को जोड़ करके निकाला 45, ये संख्या मान लो ये, इनको जोड़ेंगे तब आएगा 45। उनमें से एक संख्या तुमको पता है कि 22 है, इसका मतलब दूसरा संख्या क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो उधर लेके चले जाओ, 45 माइनस 22 बराबर 23 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? गाड़ी की आवाज़ आ रही है आपको? अब 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्या देख रखा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो ओड नंबर, जो 2 का पारा में नहीं आए, है ना। जैसे क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या। तुमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग, यानी 17 से नीचे कहाँ तक जाएगा? तो 15 तक जाएगा, है ना। अब बताओ कि 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 15, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कैसे पता करोगे? तो विषम संख्याओं का योग निकालने का भी एक क्या है, तरीका है, ट्रिक है। तुम यहाँ देखो कि कितनी संख्याएं हैं। 1 से अगर 15 तक विषम संख्या देखेंगे तो तुम्हारा 8 संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 15 है, 15 के बाद 16, इसका आधा करो, यानी 8 गो संख्या होगा, 8 गो विषम संख्या। तुम गिनती करो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, टोटल 8 है। 8 को 8 से ही गुना कर दो, तब तुम्हारा योग निकल जाएगा। समझ में? विषम संख्याओं के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। तो जितनी संख्याएं हैं उनको उसी से गुना कर देंगे। तो बताओ 8 गुना 8 कितना हो गया? 64। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि 17 से नीचे सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या बताए, इवन नंबर जो 2 का पारा में आए, है कि नहीं। तो 17 से नीचे सम संख्या क्या क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, है ना, यहाँ तक होगा। अब तुमको बताना है कि इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो अभी तुमको एक तरीका बताए कि टोटल कितना नंबर है ये पता करो। तुम बोलोगे सर 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को एक बढ़ा करके गुना करेंगे हम लोग, 9 8 72। सम संख्या में क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उनमें एक बढ़ा करके गुना करेंगे, और विषम संख्या में जितनी संख्या है उसको उसी से गुना कर देंगे। यहाँ पर 8 संख्या था तो 8 को 8 से ही गुना कर दिए, है ना। और यहाँ पर टोटल 8 संख्या है तो सम संख्याओं का योग है, तो एक बढ़ा करके गुना करेंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। और जब प्राकृतिक संख्या बोले तो क्या बोले, जितनी संख्या है उनको एक बढ़ा करके गुना करना है और आधा करना है। ये 3 चीज़ याद रखना, बहुत काम की बात है। अब देखो 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या अभी बताए किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या जो खुद का पारा में आए और एक का पारा में आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तुमको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और एक हम तरीका भी बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, जो इसको याद रखने पर तुम्हारा सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है। और 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है, और 50 से लेकर के 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना। इसके लिए हम एक ये याद करा देते हैं कि इसको अभाज्य संख्या जो होता है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इतनी बात जो याद रख लिया उसका अभाज्य संख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ ये समझो। ये अभाज्य संख्या है 1 से लेकर के 10 तक के बीच। अगर तुमको बोला जाए 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तुम बोलोगे सर 4 है। क्या क्या? 2, 3, 5, 7। ठीक है, 4 गो हो गया। उसी तरह से 11 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी 4 है। क्या क्या होगा सर? तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। समझ में आया? 4 अभाज्य संख्या है। अगर तुमको 21 से लेकर के 30 तक बोला जाए तो कितनी होगा सर? 2 अभाज्य संख्याएं। 31 से लेकर के 40 तक कितना होगा सर? 2 अभाज्य संख्याएं। उसी तरह से 41 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगा सर? 3 अभाज्य संख्याएं। 51 से लेकर के 60 तक 2 अभाज्य संख्या। 61 से लेकर के 70 तक 2 अभाज्य संख्या। 71 से लेकर के 80 तक 3 अभाज्य संख्या।
और 81 से लेकर के 90 तक 2 अभाज्य संख्या, और 91 से लेकर के 100 के बीच केवल और केवल एक अभाज्य संख्या है, और वो अभाज्य संख्या कौन है? 97 है। अगर तुमको पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या आएगा बबुआ? 97 आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 70 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 70 तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा। देखो 70 से 80 के बीच 3 है, और 81 से 2 के बीच, है ना, 90 के बीच 2 है। टोटल कितना हो गया? 5। समझ में आया ना? तो टोटल कितना होगा? तुमको सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकल गया। क्या याद रखना? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है। तो 70 से लेकर के 90 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो तुम बोलोगे सर 5 होगी। अब 9 में देखो, बोलता 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 10 और 20 के बीच, तो 10 और 20 के बीच तुम्हारा 11 भी आ जाएगा, है कि नहीं? 11 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ में आया? उसी तरह तुमको दिया हुआ 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 30 और 50, तो 31 से गिनती होगा। देखो 31 से 40 तक 2 है, और 41 से 50 तक 3 है। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 31 से लेकर के 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो गया? 5 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको बढ़िया से कंसेप्ट को याद रखो। एग्जाम में हूबहू नहीं आएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम आसानी से बना सको, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा जो बेस है वो मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। ठीक है। आज यहीं तक, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।